मेरा ही गाया हुआ सरना भजन यहाँ पूजा स्थल में है तो सरना भजन से भजन ही सुनाते हैं हम। बिल्कुल दादा। चुआ निजड़ा दरा हीरा तोरे भाया धर्म न मैं पूप लेखा पुई दा लगी कुड़खर गी डहारे डहारे नो इंद्र पूप पुई दा लगी भैया रे कुड़खर गी डहारे डहारे नो इंद्र पूप पुई दा लगी बहिनी रे चुआ निजड़ा दरायरा तोरे भाया धर्म न मैं पूप लिखा पुई दा लगी चुआ निजड़ा दरायरा तोरे बहिन समझ न मैं लिखा खोरा लगी धर्म कुड़िया डहारे डहारे नो इंद्रिया लोता घिरा लगी भैया रे धर्म कुड़िया डहारे डहारे नो धर्म बिली ना घिरा लगी बहिनी रो चुआ निजड़ा दरायरा तोरे भाया धर्म न मैं पूप लेखा पुई दा लगी। तो ये मेरा आधा ही गाए हैं, लेकिन पूरा सॉन्ग मेरा यूट्यूब में जाके देखिए, झारखंडी क्रेजी बॉयज में रिलीज है। मतलब क्या निकल रहा था दादा? मतलब देखिए अभी का डेट में मतलब सब सोचता है कि हम लोग का धर्म ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब ख़त्म होने जा रहा है ऐसा वैसा, लेकिन वैसा नहीं है। ये नया सृजन भी हो रहा है और नया तरीका से, ये अलग तरीका से भी हो रहा है। तो उसी को कहा गया है कि मतलब कितना सोते रहिएगा कुरु समाज के लोग, जाग के उठ के भी देखिए कि कैसे हम लोग का समाज जाग रहा है, कैसे मतलब नया पेड़ से नया पत्ता जैसे निकलता है उस समय कितना नाजुक रहता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसा ही हम लोग का समाज में हो रहा है, शुरुआत हो चुका है। ये गाना में इसी को कहा गया है, जागरूक होने के लिए कहा गया है। दिनों से सिंगिंग लाइन में कितने सालों से, दिन तो छोड़िए साल होते हैं ना? साल देखिए मेरा ईस्वीसन 2019 से हम यहाँ हैं और अभी चल ही रहा है। बिल्कुल, लगभग 6-7 साल हो गया। हाँ, 6-7 साल हो गया। और इसमें मेरा काफ़ी सारा गाना यूट्यूब में रिलीज भी है, जैसे सरना भजन है, कर्मा सॉन्ग है, जट्ठे झूमर है, करम लुजरी है, या फिर शादी डमकच है। हाँ, देखने को मिलेगा। खाली यूट्यूब में जाइए और मेरा नाम शंकर नाम से सर्च कीजिए, करने से ही काफ़ी सारा आ जाता है। वैसे तो लोगों का ये भी कहना है कि आप मतलब बुलाया जाता होगा आपको गाना गाने के लिए, मतलब कि अब है ना, जैसे कि सरहुल पहुंचेगा उस टाइम, कर्मा पहुंचेगा उस टाइम, सरना भजन भी होता है, तो ये होता होगा निश्चित होता है। तो डिमांड होता है सब जगह एकदम। तो आपका क्या चार्जेस है दादा? मतलब कि जैसे कि लोग देखते हैं कोई सरने भजन गाने के लिए आपको कॉल करेंगे इस चैनल के माध्यम से। देखिए होता क्या है ना, सबसे मतलब ख़राब इसलिए लगता है कहीं पर भी अगर चार्जेस का बात ही ना किया जाए। बिल्कुल, काहे कहीं पर भी हम लोग जाते थे तो कोई चार्जेस नहीं लगता था, हम लोग ऐसे जाते थे। लेकिन दुखी का बात ये भी होता है कि जहाँ हम लोग चल तो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर हम लोग को ज़बरदस्ती इग्नोर करके हम लोग को जगह भी नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, ये तो सबसे गलत बात हो रहा है। हाँ, होता है ऐसे, इसीलिए हम लोग को नाराज लगता है और हम लोग कह देते हैं कि साला बिना पैसा में नहीं जाएंगे ऐसा। बिल्कुल नहीं, एक जरूरी है, आप यदि उसके लिए दिन भर का टाइम दे रहे, अगर वो गाना से अर्निंग कर रहे कुछ, तो आपको तो जैसा बात बनता होगा कि आपको पैसा दिया जाएगा, है ना? हाँ, ये कितना चार्जेस करते हैं? अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर आपका सरना भजन इस टाइप से पर आपको कॉल आएगा, है ना, आपको नंबर दिया जाएगा। देखिए अगर इसमें आदिवासी में एक आप नज़र आते हैं, है वैसे तो बहुत, लेकिन हमारे जो मुड़मा के क्षेत्र में मांडर में देखा जाए तो जैसे कि आप एक शंकर उरांव है,
जो कि सरना भजन गीत कुड़ुक में देते हैं जी, जैसा भी मतलब कि सादरी कुड़ुक हो गया, आपका देखा जाए कर्मा हो गया, सरुल हो गया, हर एक प्रकार के गीत गाते हैं ना। हाँ गाते हैं। बिल्कुल, तो ये क्या कहना चाहिएगा? देखिए हम लोग का लोग ये ऐसा भी करते हैं ना, कहीं पर हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है, थोड़ा सा सरना ये प्रोग्राम से हट के थोड़ा सा भी कहीं पर हम लोग का जैसे मेला ही हो गया, बिल्कुल मेला जिसको हम लोग तो मेला नहीं कहेंगे, हम लोग का भाषा में जतरा कहेंगे। जतरा में होता क्या है कि हम लोग का संस्कृति और भाषा और वहाँ हम लोग का खेल को ही प्रदर्शन किया जाता है, तो उसी को जतरा कहते हैं, जतरा कहा जाएगा। लेकिन जतरा में देखा जाए तो यहाँ नागपुरी सिंगर को बुलाया जाता है, यहाँ हम लोग आदिवासी दर्जा तो मिलबे नहीं करता है उसमें। वही बात को हम कहना चाह रहे थे, अभी हम पूरा नहीं कह पाए और आप कर दिए। कह रहे हैं कि हम लोग का जतरा इस क्षेत्र में कोई भी जतरा कुड़ुक नाम से, आदिवासी नाम से लगता है, आदिवासी सिंगर को बुलाते हैं। ठीक है भाई, आप लोग का इच्छा है उसको बुलाइए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुड़ुक जतरा लगा रहे हैं और प्रोग्राम लगा रहे हैं, तो उसमें तो अपना आदमी होना चाहिए, अपना सिंगर होना चाहिए, अपना भाषा में गाना होना चाहिए। आप ये तो हम लोग अलग भाषा के गाना हम लोग प्रमोट करो हिसाब से बोला जाए तो नहीं, अगर हाँ तो वो हम लोग भाषा है कुड़ुक है, उसमें अगर नहीं गाइएगा तो हम लोग का धीरे धीरे खत्म तो हो जाएगा। हम लोग दूसरा प्रमोट कर, हम लोग लगा रहे जतरा है ना, इस टाइप से हो जा रहा है। हाँ तो आप लोग हम लोग सभी मिल के हम लोग वही कर रहे हैं तो होगा। और क्या होता है, उस जगह में नागपुरी सिंगर को बुला लेते हैं तो ठीक है, बुला लेते हैं, अपना आदमी को भी रखिए। बिल्कुल लेकिन वैसा नहीं होता है। बड़ा सिंगर रहेगा, बड़ा वही लोग रहेगा, उसके बाद में क्या किया जाता है कि वही लोग को नागपुरी भी गवाते हैं, वही लोग को कुड़ुक भी गाने को बोलते हैं, वही लोग ठेठ भी गाएंगे, सब लोग वही गाएंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या आगे बढ़ेगा? नहीं, तो हम लोग का ऑर्गेनाइजर का गलती है, ये सिंगर लोग का गलती नहीं है। सिंगर लोग का तो बिल्कुल गलती है, हाँ ऑर्गेनाइजर लोग का गलती है। हम लोग का आदमी को होना चाहिए, वहाँ पर हम लोग का गाना होना चाहिए। अगर प्रोग्राम हो रहा है इस तरह का तो सबसे पहले अपना आदमी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बिल्कुल, शुरुआत भी हमें लोग आदमी से होना चाहिए। लेकिन वो लोग तो है ही हैं अपना जगह में, आनी गाना चलने लगता है ना, चलता है वो भी ठीक है, समय में चलता है वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग का आदमी वहाँ पर रहता ही नहीं है स्टेज में, एकदम हम लोग को निमंत्रण नहीं रहता है, नहीं बुलाया जाता है, यही दुख है। और क्या है, सब तो ठीक है। यही कमी तो है हम लोग आदिवासी में, क्या होगा सबसे बड़ा कमजोरी यही ना है, अपना आदमी को इस टाइप का दर्जा नहीं दे के दूसरे को सम्मानित करके बुलाया जाता है और वो लोग को इस टाइप से किया जाता है। ये कहीं न कहीं बड़ी दुख की बात है। हम चाह रहे हैं जितने भी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा आदिवासी सिंगर को ही बुलाए, कुड़ुक जहाँ सरना भजन भी जो भी चलता है आप लोग कुड़ुक से ही करने का प्रयास करें तो अच्छा रहे। क्या दादा? जी बिल्कुल, हम लोग भी जो सभी तरह का गाना गाते हैं, ऐसा थोड़ी है। कुड़ुक में भी आधुनिक चलता ही है, जगह वैसा रहेगा, वो माहौल वैसा रहेगा, तो भजन में भजन चलता है। बाकी हम लोग का गाना रहता है, बहुत सारा गाना में तो म्यूजिशियन लोग बजाने ही नहीं पाते हैं, तो वो सब एक एंटरटेनमेंट के लिए गाया जाता है, लेकिन बाजा नहीं बजता है। आपका फुल परिचय दादा? मेरा नाम शंकर उरांव हुआ, मेरा गांव नगड़ा हुआ, पोस्ट नगड़ा, थाना मंडर, जिला रांची। बिल्कुल। कितनी पढ़ाई की है दादा? नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ मैं। बिल्कुल। आइए तक पढ़े। अभी क्या कर रहे हैं? बस सिंगिंग लाइन तो है, सिंगिंग लाइन में है, खेती बाड़ी जो भी कुछ। हाँ खेती बाड़ी होता है, खेती बाड़ी नहीं करने से कुछ मिलेगा। हम लोग का एक रिवाज है खेती बाड़ी भी। हम लोग का बाप दादा दुनिया भर का जमीन छोड़ के गया तो कहाँ जाइएगा? नहीं, एकदम करना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जोहार, जय धर्मेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्मेश।